भी वापस करें, फिर हम मानेंगे कि हमारे अदारों ने अपना हम भूख नंग करके मांग मांग के मिलिट्री बना ली है, मांग मांग के एटम बम बना ली है, मांग मांग के रेलवे को भी चला लो, मांगने में तो शेर हो, सबसे कर्जा लो। प्राइम मिनिस्टर जो है ना अपनी खुददारी पे अपनी बात पे कायम रहने वाला है। पाकिस्तान खेलता है और सियासतदान खेलते हैं मगर अपने लिए खेलते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी ऐसी स्पीच करनी चाहिए थी, ना कि इश्तियाल अंगेज करनी चाहिए। उनका इंडिया पानी बंद कर रहा है, अभी दरिया काबल बंद होने वाला है, ठीक है, जो हमारा पैसे के पीछे गले के पीछे। तो इनको ये भी पता होना चाहिए आज ये अमेरिका 75 सालों में क्यों नहीं ऐसा कोई सिस्टम किया कि जब वो पानी छोड़े तो हम उसको जखीरा कर लें। क्या कहना चाहते हैं? अभी तक 14 और 15 अगस्त की जो स्पीचेस हैं उनके आफ्टर शॉक्स खत्म नहीं हुए। नरेंद्र मोदी ने 6 पॉइंट्स दिए हैं, क्या कहना चाहते हैं इसमें? हाँ, पहले मैं 15 अगस्त पे बात करूँगा। देखें, एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत की तरफ और अपना आवाम की बेहतरी की खातिर देखिए कोई भी खुशी का मौका होता है तो बेहतर से बेहतर करने की मतलब है कि लीडर चाहता है अपनी आवाम को खुश करने के लिए नए मंसूबे लगाने, नए आपके मंसूबे लगाएंगे। सबसे मोदी की जो अच्छी बात लगी है उसने कोई मतलब है कि सबज बाग नहीं दिखाए, उसने ये कहा है कि आपने मेहनत कर रही है। सबज बाग तो पिछले 14 साल से वो भी दिखाते आ रहे हैं। जब आए थे तो तब कहते थे कि मुझे 7 महीने दे दें, फिर नए टर्नओवर में आ जाए तो मुझे 1.5 साल दे दें, अब तीसरे टर्नओवर में आए हैं तो मुझे 3 साल दे दें। वो भी ऑलरेडी एज अ वो भी सियासतदान ही है बाकी सियासतदानों की तरह। देखिए बेशक सबज बाग उसने दिखाए मगर उसने कोई 10% 20% काम करके भी तो दिखाया है ना, ठीक है। और फिर उसने ये भी कहा है कि मैं कोचिंग करूंगा, IIT में आगे जाओ। ये देखें, और उसके बरक्स हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी ऐसी स्पीच करनी चाहिए थी, ना कि इश्तियाल अंगेज करनी चाहिए थी। कोई मौका होता है उससे पहले ये स्पीच कर लेता, या 14 अगस्त के बाद स्पीचेस तो फिर उधर उनके डिफेंस मिनिस्टर और उनके होम मिनिस्टर की तरफ से भी ऐसी स्पीचेस तो आई हैं, तो फिर जवाब तो यहाँ से भी बनता था। देखें, वजीर आजम का क्या रुतबा है। देखो, ऐसी स्पीचेस तो हमारे वजीरों ने भी पहले, ख्वाजा आसफ ने तो दे चुके हैं, हनीफ अब्बासी दे चुका है, ठीक है। वजीर आजम कुछ और चीज होता है, वो उस पर पूरी कौम 14 अगस्त का दिन होता है, जब हम बचपन से थे कि हम वजीर आजम की स्पीच सुनना चाहते थे कि क्या नया लेके आए हैं हमारे लिए 14 अगस्त पे, तोहफा क्या हुकूमत हमें क्या दे रही है। कोई रोजगार स्कीम दे रही है, कोई मतलब है कि कुछ दे रही है, कोई एजुकेशन में कोई हमारे 1000 बच्चों को बाहर यूनिवर्सिटी में भेज रही है, कोई ऐसी कोई इंतजार कर रहे थे ना। तो लिहाजा उसने उल्टा कहा है कि हमारा पानी बंद हो जाएगा तो हम फिर जंग कर लेंगे। तो पानी बंद की धमकी तो फिर इंडिया ने दिया, वो बंद तो कर रहे हैं पानी, तो फिर ये क्या करें? देखिए, पानी बंद करने के एक दफा नहीं, 75 साल से पाकिस्तान का पानी बंद भी किया गया और छोड़ा भी गया, ठीक है। जब छोड़ तो बंद करते हैं जब पानी की कमी होती है, छोड़ते हैं जब पानी वाफिर मिकदार में होता है। देखें, जब आपको एक हमसाये का पता है, दुश्मन का पता है कि आप देखें पाकिस्तान ने मिलिट्री क्यों बनाई, पाकिस्तान ने एटम बम क्यों बनाया, पाकिस्तान ने मिसाइल सिस्टम क्यों बनाया, कि वो बना रहे थे, फिर हमें बनाने पड़े, ठीक है। जब वो आपका 70-75 सालों से पानी बंद करते हैं, छोड़ते हैं, आपने 75 सालों में क्यों नहीं ऐसा कोई सिस्टम किया कि जब वो पानी छोड़े तो हम उसको जखीरा कर लें, ठीक है, डैम बना लें, फिर जब पानी का क्या है तो उस पानी को इस्तेमाल करें, ठीक है। हम तो इसी बात पे रहे ना कि बैनुल अक़वामी एक मुआहिदा हुआ दोनों ममालिक के दरमियान। देखिए, मुआहिदा तो सगे भाइयों का होता है, वो नहीं चलते, ठीक है। एक बाप की औलाद होती है तो वो बाद में जब बीवियां आती है बदल जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये मुआहिदे को वक्त की जरूरत है। क्या अब बीवियों के कहने पे वो क्या भूखा मर जाए या भाई के पानी पे बैठा रहेगा एक भाई, ठीक है। लिहाजा पाकिस्तान को इस बात से आगे निकलना चाहिए कि सारी उम्र इंडिया के पानी को न देखे, कोई और रास्ते देखे। अभी तो पाकिस्तान का इंडिया पानी बंद कर रहा है, अभी दरिया काबल बंद होने वाला है, ठीक है, जो हमारा एक काबल से दरिया आता है, वो भी अफगानिस्तान से, क्योंकि हमारे अफगानिस्तान से भी ताल्लुकात ठीक नहीं है, वो भी बंद हो जाएगा। क्यों नहीं ठीक? वो इसलिए नहीं ठीक है कि जब हम पे कोई आंच आती है तो हम उनको इस्तेमाल करते हैं, जब हम निकल आते हैं तो हम कहते हैं तुम कौन हो, हम कौन है। तो लिहाजा कहते हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तानी स्टेट तो कहती है कि वो टेररिस्ट अटैक जो हैं वो बॉर्डर पर हमारे TTP को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं। देखें, जब
हिंदू अफगानिस्तान आज के नहीं लड़ रहे, ठीक है। अफगानिस्तान हजारों वो तो साल से बार थी, वो तो सारे फाइटर ही हैं ना, वो तो फाइटर लड़ते ही ही हैं। आ रहे हैं। जब तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और यहाँ पर ये पाकिस्तानी अंकल ने बिल्कुल सही बताया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ गया है, मतलब पाकिस्तान के अंदर अनगिनत प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी क्या कर रही है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी इंडिया और अफगानिस्तान को धमकी दे रही है कि हम तो इंडिया और अफगानिस्तान के सामने ये कर देंगे, वो कर देंगे, करारा जवाब देंगे। करारा जवाब दिया था, मतलब पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर तो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का फोकस ही नहीं है। वो लोग तो अफगानिस्तान और इंडिया के सामने देख रहे हैं, और दूसरी साइड इंडिया के अंदर डेवलपमेंट की बात हो रही है, इंडिया के अंदर एजुकेशन की बात हो रही है। इसीलिए ये पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ही जाहिल है। और दोस्तों ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया और अफगानिस्तान को क्यों धमकी दे रहे हैं? धमकी इसीलिए दे रहे हैं कि वो इंडिया और अफगानिस्तान के सामने तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतने सारे प्रॉब्लम आ गए हैं कि अब पाकिस्तानी पब्लिक भी बहुत तंग आ गए हैं, इसीलिए पाकिस्तानियों का ध्यान भटका रहे हैं। वरना वो इंडिया और अफगानिस्तान के सामने प्रैक्टिकल में तो कुछ भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। और पाकिस्तान में ऐसे जाहिल रहते हैं जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात सुन के जाहिल बन सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।